भगवान शिव की पुत्रियों के बारे में बहुत सारे पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन है। भगवान शिव की प्रमुख 3 पुत्रियां बताई गई हैं, परंतु 3 पुत्रियों के अलावा भी भगवान शिव की 5 अन्य पुत्रियां भी हैं, जिनके बारे में धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उन सभी पुत्रियों के बारे में। प्रथम पुत्री अशोक सुंदरी। भगवान शिव की प्रथम पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी का जन्म पद्म पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके अलावा अशोक सुंदरी का जिक्र गुजरात और कुछ पड़ोसी राज्यों में व्रत कथाओं में आता है। इन कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आप तो अपनी समाधि में अधिकतर समय बिताते हैं, जो कि बहुत ही लंबी होती है, और उस समय में मुझे अकेलापन महसूस होता है। यह सुनकर भगवान शिव ने अशोक सुंदरी को देवी पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए बनाया था, जिससे उनका अकेलापन कम हो सके। इसलिए उनका नाम अशोक रखा गया था, क्योंकि उसने देवी पार्वती को शोक या दुख से मुक्ति दिलाई थी। बाद में वह अशोक सुंदरी के नाम से जानी गईं, क्योंकि वह बेहद ही सुंदर थी। शिव पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ था। अशोक सुंदरी की 100 पुत्रियां थीं, जो उन्हीं के समान सुंदर थीं। दूसरी पुत्री ज्योति। प्रकाश की देवी रूप में मान्यता प्राप्त ज्योति भी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। इनके जन्म की 2 भिन्न कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार वह भगवान शिव के प्रभा मंडल से निकली थी और वे भगवान शिव की भौतिक अभिव्यक्ति है। दूसरी कहानी में वह देवी पार्वती के माथे की चिंगारी से उत्पन्न हुई थी। वह सामान्यतः अपने भाई कार्तिकेय से जुड़ी हुई थी। तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में वह देवी ज्वालामुखी के रूप में पूजी जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में उन्हें देवी रेकी के रूप में भी पूजा जाता है। तीसरी पुत्री मनसा देवी। मनसा देवी भगवान शिव की तीसरी पुत्री मानी जाती हैं, जिनका जन्म सांप के विष से इलाज करने के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव के तेज ने जब नाग माता कद्रू द्वारा बनाई गई मूर्ति को छुआ था, जो मूर्ति स्वयं कद्रू की थी, तो उससे मनसा देवी का जन्म हुआ था। इन्हें कई जगह नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। मनसा देवी का विवाह मुनि जरत्कारु के साथ हुआ था एवं उनके संयोग से एक पुत्र आस्तिक मुनि का जन्म हुआ था, जिन्होंने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय के सर्प यज्ञ से नागों की रक्षा की थी। राजा जन्मेंजय अपने यज्ञ में नागों की आहुति दे रहे थे, जिससे मुनि आस्तिक ने ही मुक्ति दिलाई थी। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में स्थापित है।
विशेष बात यह है कि मनसा देवी सिर्फ भगवान शिव की ही पुत्री हैं, उनका माता पार्वती से संबंध नहीं है। इन 3 पुत्रियों के अलावा भगवान शिव की 5 और पुत्रियां भी हैं, जिनकी अनजाने में माता पार्वती मां बन गई थी। मधुश्रावणी की वध कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों का वर्णन मिलता है। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थीं। कथा के अनुसार एक बार सरोवर में भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने तेज को पत्ते पर रख दिया। उसी पत्ते पे रखे हुए तेज से 5 कन्याओं का जन्म हुआ जो नाग स्वरूप में थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है। लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उन पुत्रियों से गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी करते थे। इसलिए भगवान शिव हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक गईं। भगवान शिव आगे आगे जा रहे थे और माता पार्वती चुपचाप उनका पीछा करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। आगे जाकर माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे थे। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए अपना पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्री है। महादेव की यह बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को नाग कन्याओं की जन्म की कथा बताई। भगवान शिव की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं के नाम क्रमशः जया, विषहर, शामिलबाड़ी, देव और दोतरी है। भगवान शिव ने अपनी 5 पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा है कि जो भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं का पूजन करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का कभी भी भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि श्रावण कृष्ण पंचमी और श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की विधिवत पूजा की जाती है।